Hello, students. Very good morning to all of you. Myself, Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, this is the last poem of your book, The Fabulous Fabled Silk Road. A very interesting poem that is related to the route across Europe and Asia, and this route is also used for trade business. At first you know here the chapters and its meaning. The fabulous fabled silk road. Fabulous means होता है स्टूडेंट्स वंडरफुल, फेबल्ड मीन्स होता है फेमस, अर्थात वंडरफुल फेमस सिल्क रोड. एंड दिस पोएम has been written by Uma Raman, an Indian poetess. Now, let's see. The Silk Road was a network of trade routes across Europe and Asia. यहाँ पे जो पोइटेस है उमा रमन, शी सेज दैट कि जो सिल्क रोड है ये यूरोप और एशिया के ट्रेड रूट्स है, व्यापार का एक मार्ग है. इसी मार्ग से पूरा व्यवसाय का जो नेटवर्क है उसको फॉर्मेट किया जाता है. फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर travelers on this route traded goods and exchanged the latest ideas, information, art and invention. लगभग 2000 ईयर्स 2000 साल तक जो ट्रैवलर्स थे वो ट्रैवलर्स इस मार्ग से अर्थात सिल्क रोड से ट्रेड अपना व्यवसाय करते थे, सामानों को लाना खरीदना पहुंचाने काम करते थे, और जो भी लेटेस्ट आइडियाज़ रहते थे उनके पास, इंफॉर्मेशन रहते थे, आर्ट रहते थे, इन्वेंशंस आविष्कार जो रहते थे वो एक दूसरे से साझा करते थे, उसको शेयर करने का काम वे करते थे. तो स्टूडेंट्स, ये रहा दिस ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर द फैबुलस फेबल्ड सिल्क रोड. Now you see here the first stanza of the poem. Our mountains and deserts, through oases and markets, past cities and towns, snacked the fabulous fabled silk road. पोइट कहते हैं कि उन पर्वतों से, रेगिस्तानों से होकर के, ओसिस मीन्स होता है स्टूडेंट्स डेजर्ट्स, देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स आल्सो. मीन्स ऐसा रेगिस्तान नहीं जहाँ पे यहाँ पे सहारा के रेगिस्तान की तरह जहाँ सिर्फ और सिर्फ बस रेत ही हो, ऐसे डेजर्ट्स जहाँ पे वाटर प्लांट्स तो हों लेकिन और आधुनिक सुविधाएं न हों, उस कोई और वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो, उसको भी ओसिस बोलते हैं. तो सिल्क रोड के बारे में बताया गया है कि ओवर माउंटेन एंड डेजर्ट्स, थ्रू ओसेस एंड मार्केट्स, पास सिटीज एंड टाउन्स, स्नैक द फैबुलस फेबल्ड सिल्क रोड. ये जो वंडरफुल फेमस सिल्क रोड है ये पर्वतों से, रेगिस्तानों से, उन ओसेस से अर्थात वाटर प्लांट से भरी हुई उस ओसेस से, मार्केट से, उन प्राचीन पुराने शहरों और कस्बों से होकर के ये जो सिल्क रोड है ये स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है, इसका विस्तार है. वीविंग अ वेव ऑफ रूट्स एंड पाथ्स ऑल थ्रू यूरेशिया was the fabulous fabled silk road. वीविंग में से स्टूडेंट्स होता है बुनाई करना, बुनना. वेव में से होता है जाला, एक जाला जो बुनने का होता है. द वीविंग अ वेव ऑफ रूट्स एंड पाथ्स ऑल थ्रू यूरेशिया was the fabulous fabled silk road. जो सिल्क रोड है यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाने के लिए
यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाने के लिए, ये एक साथ इसके व्यापार को करने के लिए सड़कों का एक जाल जो है, जो बिछा हुआ है यूरोप से एशिया के मध्य, वही वंडरफुल फेमस सिल्क रोड है। जर्नी फ्रॉम जियान टू बगदाद। अब जो जियान है वो चाइना का सिटी है और बगदाद जो है ये इराक का सिटी है। तो जियान टू बगदाद की यात्रा ट्रेडर्स जो व्यवसायी रहते थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स जो व्यापारी रहते थे, एंड फैमिलीज टुक द फैबल्ड सिल्क रोड। ये सारे लोग इसी फेबल्ड सिल्क रोड से, इसी वंडरफुल फेमस सिल्क रोड से पूरा करते थे। मीन्स जियान से बगदाद तक की जो दूरी होती थी, जो व्यवसायी व्यापारी जो अपना व्यापार करते थे, सामानों को ले जाते थे, और जो लोग अपने परिवारों को भी पर्यटन पे, भ्रमण पे, एक देश से दूसरे देश की जर्नी पे ले जाते थे, वे लोग इसी सिल्क रोड का उस समय उपयोग करते थे। For 200,000 years and more, trudging on winding paths, they traded on the fabled Silk Road. For 2000 years, 2000 सालों तक और भी ज़्यादा, ट्रजिंग मीन्स होता है वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स, जैसे ऊंचाई पे चलना है, ऊपर से सामान लेकर के, सामान भी ज़्यादा और ऊंचाई पे पहाड़ों पर ऊपर नीचे चलना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रजिंग। तो 2000 सालों तक जो उस कठिन, उस तेज हवा वाले उस मार्ग पर वे लोग अपने व्यवसाय को लेकर के, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए उसी वंडरफुल फेमस सिल्क रोड से आते जाते थे। इन कारवंस में होता है स्टूडेंट्स कारवां से मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन कारवंस हार्सेस आर ऑन फुट। अब वे लोग या तो कारवां में रहते थे, अर्थात उसमें रॉबर्स वगैरह भी बहुत लूटपाट करते थे, इसलिए लोग काफ़ी कारवां बना करके, ग्रुप बना के चलते थे गुंडों से, डकैतों से बचने के लिए। कुछ लोग हार्स से भी रहते थे, कुछ लोग पैदल भी रहते थे, कैरिंग देयर गुड्स, अपने सामानों को लेकर के। दे जर्नीड ऑन द फेबल्ड सिल्क रोड। उसी वंडरफुल, उसी फेमस सिल्क रोड से वे लोग आते जाते थे, अपनी यात्रा को पूरा करते थे। नेक्स्ट पैसेज देखिए, स्टेंजा। ट्रेडिंग सिल्क्स, स्पाइसेस, जेम्स, ग्लास, perfumes and papers in the bazaar of the fabled Silk Road. उस फेबल्ड सिल्क रोड के बाज़ारों में, रास्तों में बाजार लगते थे, जिसमें सिल्क का लोग वहाँ से लाकर एक जगह से दूसरे तक सिल्क का व्यापार करते थे, सिल्क के सामानों को बेचते थे। तो सिल्क का व्यवसाय होता था, स्पाइसेस, मसालों का व्यवसाय होता था, जैम्स का, मोतियों का व्यवसाय होता था, ग्लास का, परफ्यूम्स का, पेपर्स का। इन सारी चीज़ों को लोग, जिसके यहाँ पे जिन चीज़ों की अधिकता रहती थी, एक्सेस रहती थी, उन चीज़ों को वहाँ से ला करके और सिल्क रोड के बाज़ारों में बेचते थे। और इस तरह का व्यवसाय सिल्क रोड पर उस दौरान चलता था। ट्रेडिंग सिल्क्स, ओके, ये पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। पासिंग सिटीज विद lilting names,
पासिंग सिटीज़ विद लिल्टिंग नेम्स। लिल्टिंग नेम से मतलब है स्टूडेंट्स ऐसे नेम जिसमें कुछ साउंड्स जो है म्यूजिकल हों, जिसके नाम कुछ संगीत से भरे हुए हों, कुछ संगीतमयी नेम्स हों, ऐसे नेम्स को बोलते हैं लिल्टिंग नेम्स। पासिंग सिटीज विद लिल्टिंग नेम्स, टर्फन, खोटान, कास्कर, स्मारखंड ऑन द फैबुलस फेवर्ड सिल्क रोड। फैबुलस फेवर्ड सिल्क रोड से यात्रा करने पर लोगों को इस कुछ संगीतमय शहरों के नाम से होकर के भी गुजरना पड़ता था, जिनमें टर्फन, खोटान, कास्कर, समरखंड जैसे काफ़ी अद्भुत संगीतमयी नेम थे जो बोलने में काफ़ी म्यूजिकल सेम्ड होते थे। नाउ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर, यू सी द लास्ट स्टेंजा। Then back they went with other goods through cities and towns, over mountains and deserts on the same fabulous fabled Silk Road. In this last stanza, the poetess Uma Raman expresses the returning of those traders when they returned after trading through this wonderful Silk Road. She says that then back they went with other goods through cities and town. अब वे लोग उन शहरों और कस्बों से हो करके अपने सामानों को लेकर वापस आते थे। ओवर माउंटेन एंड डेजर्ट्स, जो रास्ते में माउंटेन्स को, डेजर्ट्स को क्रॉस करते हुए आगे चलना पड़ता था। ऑन द सेम फैबुलस फेवर्ड सिल्क, उसी वंडरफुल फेमस सिल्क रोड से हो करके, अर्थात उसी फेमस वंडरफुल सिल्क रोड से हो करके माउंटेन्स और डेजर्ट्स को क्रॉस करते हुए लोग अपने सामानों को लेकर के वापस शहरों और कस्बों से होकर वापस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। तो स्टूडेंट्स, देयरफॉर इन दिस पोएम द पोएटेस उमा रमन हैज एक्सप्रेस्ड very beautifully about the ancient times, that there were no proper way for the peoples to move here and there, and this was the road, the Silk Road. The traders, the merchants, the people used to do their jobs. So this road is here used as fabulous fabled Silk Road. Okay, students, goodbye everyone.